कि पहले परमेश्वर ने क्या किया, आदम को बनाया, सब लोग जानते हैं। और बाद में उनको ये आभास हुआ कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है ना। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तब परमेश्वर ने प्लान किया और प्लान के मुताबिक एक स्त्री को भी बना दिया, जैसा हम लोगों ने इसमें पढ़ा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पुरुष क्यों कमजोर है? क्या जरूरी है उसके साथ एक स्त्री को जोड़ने के लिए? क्यों परमेश्वर ऐसा चाहे? बोलना होगा कुछ, तो बिना बोले तो नहीं होगा। जब तक आप कुछ नहीं बोलेगा तो आज शादी भी जल्दी खत्म नहीं होगा। पेट में तो इनका आवश्यकता क्यों पड़ गया? काहे के लिए पड़ गया? कुछ अच्छा मार्केटिंग के लिए। अरे अकेले भी बाजार हो जाता है आजकल। बहुत पति और पत्नी कम ही ऐसे लोग हैं जो साथ में मार्केट जाते हैं, सही ना। जैसे मैं अकेला जाता हूँ झोला पकड़। ये बोल रहे हैं, ये भाई बोल रहे हैं कि दोनों साथ साथ मार्केट जाएंगे, इसीलिए बहुत कम ही ऐसा होता है। पत्नी झोला वगैरह दे करके पति को बोलते जाओ ये लेकर के रहो, पति बेचारा चला जाता है जाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्यों आज एक सहायक की जरूरत है। ये सहायक क्या होता है? सहायक बोलिए, सहायक क्या होता है? बहुत पढ़े लिखे भाई मान लोग हैं, बोलिए तो सही से। एक गिरे तो दूसरा उठाए, एक गिरे तो दूसरा उठाए। चलिए ठीक है। सहायक मतलब क्या होता है? मदद करे। मदद करे। सहायक मतलब क्या? मान लो बोलिए, सहायता करने वाला ना। तो इसको काहे जरूरत पड़ा इनका सहायिका के रूप में? काहे? बोलिए बोलिए बोलिए। अकेले उनसे सब काम नहीं हो सकता है। अकेले उनसे सब काम नहीं हो सकता, इसीलिए। क्यों नहीं होगा? पूछ ले। खाना बनाते हैं आप? रोटी दाल सब्जी आप बताइए। इससे ज्यादा तो नहीं। वो सिर हिला रही है, बोलते नहीं आता है। सब कुछ बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कमी है उनके पास। और वो कमी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सहायक का, एक आदमी बीमार हो गया है ना। अभी मदर बीमार है उधर, कल ही उनको हॉस्पिटल से लाया गया शाम के समय में। काफी तबीयत उनका खराब था। अभी वो बिल्कुल कमजोर हो गई है। उनको कोई सहारा देने वाला चाहिए, चाहिए कि नहीं? उनको उठाने वाला एक आदमी चाहिए, उनको पानी देने के लिए एक आदमी चाहिए, उनको खाना देने के लिए एक आदमी चाहिए। तो ये क्या है? सहायक है ना। तो इनको क्या जरूरत है? हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा दिखाई दे, फिर भी एक जन का जरूरत है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बोलने का मतलब एक सहायक उसी को जरूरत है जो अगला आदमी कमजोर है। अगर मैं टाइट हूं तो मेरे को क्या जरूरत है जी? किसी का है? दारा सिंह बड़ा बड़ा खली है, महाबली खली है ना पंजाब का, उसका कोई बॉडीगार्ड जरूरत है? बोली जरूरत है उनको? 10-20 को तो अकेले संभालेगा, उठा उठा के पटकेगा। तो एक सहायक की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आप बाइबल पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो आज मैं आपको केवल बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेना है मुझको। इसी कारण से कि आदम को परमेश्वर ने क्या से बनाया? पढ़े सब लोग ना? 2:7 उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से क्या किया? रचा, है ना। तो आदम क्या है? मिट्टी है ना। तो मिट्टी कमजोर है कि नहीं है? हालेलुया। मिट्टी क्या है? कमजोर होता है हमेशा। मिट्टी क्या है? कमजोर। कभी भी कितनों पकाइए आग में टाइट होने वाला नहीं होगा, खाना से टूटना ही टूटना है। और इसी कारण से परमेश्वर को ये लगा, वो उनका अपना बुद्धि था, अपना ज्ञान था परमेश्वर का। उनको लगा कि कुछ ना कुछ इस दुनिया में मैं आदम को बनाया हूँ, कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकता है। और इसी कारण से परमेश्वर ने उसके लिए एक क्या बना दिया? फसली से आदम के से निकाल करके एक क्या बना दिया? फसली से एक स्त्री बना दिया, नारी बना दिया। और उसको आदम के पास लाया। आदम बोला कि ये तो मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस की मांस है, और आज से इसका नाम क्या होगा? नारी होगा। हालेलुया। तो अब जरूरत ये है कि एक आदमी जो हमेशा कमजोर है, उसको ये चाहिए कि हमेशा अपने साथ में अपने पत्नी को रखे। सही या गलत? बीमार आदमी, जो बीमार आदमी है, जिसको दूसरे की सहायता की जरूरत है, वो आदमी क्या, उसको क्या चाहिए? लाठी चाहिए कि नहीं? चलने के लिए लाठी अगर कहीं रखा गया तो दूसरा लोग से मांग करके बोलेगा भैया मेरा लाठी ला दो, क्योंकि इसके बिना मैं चल नहीं सकता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो वैवाहिक जीवन जो है, इनका जो साथ जो होना चाहिए, इनका साथ जो है कमजोर आदमी के लिए, जैसे मैं बोला कि पुरुष इसीलिए कमजोर है, बिब्लिकल अगर देखें तो मिट्टी का बना है इसीलिए,
और उसको एक सहारे की एनी टाइम जरूरत है, जो उसकी पत्नी के रूप में जीवन भर उसका क्या करेगी, साथ को निभाएंगी। और इसीलिए पत्नी को परमेश्वर ने, आदम को परमेश्वर ने हवा दिया। इसी प्रकार से सभी पुरुषों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त समय रखा है कि उनका विवाह निश्चित समय पर निश्चित जन के साथ क्या होगा। हालेलुया। और लोग जो है अपना व्यक्तिगत जीवन को क्या करेंगे, जिएंगे। ठीक है। तो एक कमजोर व्यक्ति, पुरुष क्या है, कमजोर है, और उसके सहायिका के रूप में एक स्त्री को दिया गया कि उसको हमेशा वो मदद करे, काम में मदद करे, सब बातों में, केवल काम धंधा में नहीं, मानसिक भी, विचार के साथ भी उनको क्या करे, मदद करे। और परमेश्वर ने बोला दोनों साथ साथ में रहना। और जब तक बाइबल पढ़ेंगे, जब तक ये लोग साथ साथ रहे, शैतान इनको गिरा नहीं पाया। लेकिन जैसे आदम से हवा थोड़ा सा साइड हुई और शैतान ने उनके जीवन में काम किया और एक बहुत बड़ा गुनाह को दुनिया में क्या किया, लेकर के आया। तो अब से भाई का ये कर्तव्य बनता है कि बहन को कभी भी ना छोड़े ना, हाँ, कभी भी ना छोड़े, साथ साथ में रहे। केवल साथ साथ में रही नहीं, केवल शारीरिक रूप से मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनका सबसे ज्यादा जरूरी साथ रहना का ये है कि लोग मन से एक हों। ठीक है। अब काम करने जाएगा तो अपने काम करेंगे तो इनको भी लेते जाएगा। अब बाप कल को बोलोगे फादर रहे तो बोल दिए, बोल सकते हैं कि बोला है चलो मेरे साथ बैठले रहना दिन भर, तो लेकिन हम कमाएंगे फिर साथ साथ आएंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक भाई, ज्यादा काम छोड़ के। मेरे बोलने का मतलब कि हम मन से एक हों। पति अगर बाहर काम करने के लिए गया है तो उनको ध्यान रहना चाहिए कि मेरी एक पत्नी भी है। हालेलुया। और पत्नी अगर घर में है तो पत्नी को याद रखना चाहिए कि मेरा एक पति भी है जो बाहर है। मन से एक होना। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं क्या करता हूँ, होता हूँ। तो इसीलिए इनका साथ होना बहुत ही जरूरी है। मैं पिछले दिनों में कई जगह में प्रचार किया हूँ, पति पत्नी का साथ नहीं रहना, एक साथ नहीं रहना मृत्यु नहीं होता हम लोगों का, है ना। बाइबल में लिखा है ना, अगर हम आदम हुआ गुनाह नहीं किए होते तो शायद हमारे लिए कोई शारीरिक मृत्यु था ही नहीं, लेकिन उनके गुनाह की वजह से हम लोग एक शारीरिक मृत्यु को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, झेलना ही होगा। हालेलुया। तो अब से जरूरत यह है कि हमेशा जो है साथ साथ रहे। मन का एक साथ होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो अब मैं जैसा बोला, अभी वैल्यू किसका ज्यादा हो गया, पत्नी का ना। क्यों भाई, पति कमजोर मिट्टी से बना, इसलिए पत्नी क्या से बनी, हड्डी से। कौन मजबूत, इसीलिए परमेश्वर हड्डी को लगाया। मिट्टी को बना देता ना तो दोनों लड़ता फूट जाता, दोनों आपस में क्या हो जाते, टकरा जाते और क्या हो जाता, टूट जाते दोनों मिट्टी का। परमेश्वर चालाक है ना, परमेश्वर बहुत ही होशियार, बहुत ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर। इसलिए बोल दिया भैया टेका लगाना है, थोड़ा बढ़िया को लगाना है, पेड़ को गिरने से बचाना है, थोड़ा अच्छा वाला को लगाना हो, क्योंकि पता है अगर आदमी तो क्या है, कमजोर है ना। तो आज गाड़ी बहुत चमचमाता गाड़ी, 3-4 गाड़ी लेकर गया ना, बाराती पक्ष वाले लोग 3-4 गाड़ी मैं देखा उधर से। ड्राइवर लोग बैठे यहाँ क्या बना रहे क्या, अपने चला के लाए। तो चक्का को खोलो, उसको लगाओ और जहाँ मंजिल तक जाना है वहां जाओ, और पंचर वाला चक्का को फिर जहाँ था उसको लगा करके अगला जगह में ठीक करा लो, है ना। तो मेरे भाई बहन, कहने का मतलब ये है कि अब क्या है, अब सवाल ये हो जाता है कि मैं तो बोल दिया ये तो कमजोर है, तो कल को ये बोले तुम तो कमजोर बोल दिया है फादर, इसलिए तुम कमजोर है, सब कुछ मेरे ही चलेगा। बोले से नहीं चलेगा, क्योंकि ये जरूर कमजोर है, लेकिन ये बनाई कहाँ से गई, हवा कहाँ से बनाई गई, आदम से, आदम में से। इसीलिए इनके पास घमंड करने का कोई जगह। अगर औरतों को खूबसूरती अगर कहीं से मिला है ना, तो हमारे ही ऐसे आपसे आप खूबसूरती में घमंड मत करिए। आप जितने स्मार्ट दिख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको बनाया। लेकिन अगर सच कहे बाइबल से तो हमसे ही आप चमक रहे हो, चमचमाता चेहरा दिखाई दे रहा है ना, और बहन का भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तो ये कभी मत सोचना रहे मैं बहुत ऐसी हूँ, हमको ये समझना है कि तुम ही से निकले, इसलिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं। हालेलुया। अब उनको ये समझना है कि भैया ये मेरी सहायिका है, इसको छोड़ेंगे तो मेरा काम चलने वाला नहीं है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस परिवार में ये जो विचार है ना, कि तुम्हारे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, गीतों में ऐसा बहुत गाते हैं, फिल्मी गानों में, तो ये जिस परिवार में हो जाएगा कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, वो परिवार
परमेश्वर के द्वारा एक बहुत ही सुखी और संपन्न परिवार होता है। हालेलुया। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि मिट्टी के बने हो भले, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एक सहायक परमेश्वर ने क्या किया, दिया है। और कभी भी घमंड मत लाना, दोनों अपने आप में संपूर्ण नहीं है। आप एक जन कमजोर है और एक जन दूसरे से निकाला गया है, फोटोकॉपी है, ओरिजिनल का फोटोकॉपी, उसका वैल्यू नहीं है। अगर किसी का वैल्यू है तो ओरिजिनल स्टैम्प का ना, ओरिजिनल पेपर का ज्यादा वैल्यू होता है। तो परमेश्वर इस बात को आप लोगों को समझने के लिए सहायता करे, मदद करे। और एक जगह वचन में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि 3 धागों से, है ना, 3 धागों से जो डोरी बनती है क्या होती हो, जल्दी नहीं टूटती, है ना। 3 धागों से जो डोरी बनती है वो डोरी जल्दी टूटती नहीं है। बाइबल का वचन मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के जीवन में, आप दोनों के जीवन में, आप दोनों के अलावा एक तीसरा आदमी को जरूर आप प्राथमिकता दीजिएगा। वो कौन है? प्रभु परमेश्वर, प्रभु ईश्वर। कई जगहों में देखा गया, कई परिवारों में देखा गया कि पति बोलता है कि मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, जैसा मैं बोला, घमंड कर सकते हैं। अरे तुम तो मेरे से निकल गए, तुम ताकत दिखाएगी हमको, ये बोलोगे कि हम तुमसे निकले हैं और हमको परमेश्वर तुम्हारा सहायक बना दिया, तो हमको तुम्हारा सहायक बना दिया है, हम बहुत कुछ है। ऐसा नहीं, कुछ भी होगा बीच में परमेश्वर को लेके आइए। कभी लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप इससे उससे बात करने से बेहतर है बाइबल पढ़िए, बाइबल को भूलिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपका समाधान जरूर करेगा। हालेलुया। उसने आपको जोड़ा है, इंसान जोड़ा है? हम लोग जोड़ रहे हैं इनको आज। हम लोग तो एक माध्यम है, केवल प्रार्थना करके इनको पति पत्नी घोषित कर देंगे, लेकिन असल में अगर कोई इनको जोड़ रहा है तो कौन है वो? परमेश्वर। और परमेश्वर इनका जोड़ने का आज पहला दिन है, तो बीच में आदमी काहे घुसे जी? काहे घुसे जी? ना हमको घुसना चाहिए, ना इनको किसी को घुसाना चाहिए। नहीं तो अगर अभी जैसे भाई का घर में जो भी हमको मालूम नहीं, आज पहली बार दोनों का शकल इनका तो एक दिन चेहरा देखा, उनको पहली बार देखा, हमें मालूम नहीं। तो अगर कुछ लफड़ा हो गया तो अगर आप जाओगे ना अपने परिवार से पूछने के लिए, तो जरूर कुछ ना कुछ नकारात्मक की बात होगा। और पत्नी अगर अपना घर का, अपना दोनों जन का शिकायत कहीं बाहर लेके जाएगी ना, तो पक्का है कि घर टूटने के सिवा दूसरा कुछ भी कारण नहीं। लेकिन अगर विश्वास करते हैं हम और आप विश्वासी हैं, तो हमको अपने घर का बात को, जो भी लड़ाई झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, तो प्रभु के पास जाइए और बातचीत करिए। प्रभु आप हमको बनाए हैं, हम दोनों में लफड़ा चल रहा है, समाधान आपके पास, बता दीजिए क्या। इंसान कभी भी जरूर मिलेगा आपको, है ना। 90% आपको केवल लड़ाई और झगड़ा और टूट की बातें मिलेंगी। 10% ही लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको, आपका घर को, आपको परिवार को ठीक रखने के लिए क्या करेंगे, सोचेंगे। समझ रहे ना। तो आप दोनों के लिए खास कर, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज होता है मेरा, लेकिन आज नहीं। तो मैं यही बात बताया कि आप दोनों परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी भी संकट की घड़ी, दुख की घड़ी, विपत्ति की घड़ी आए, जब लगे कि अब हमको छोड़ के चला जाना चाहिए इसके साथ, इनका ये नहीं उनका वो नहीं, उस समय आप लोग दोनों प्रभु के पास आना, प्रार्थना करना। प्रभु आपका, आप दोनों के बीच का तीसरा आदमी होना चाहिए। और मुझे विश्वास है अगर प्रभु को आप बीच में लाओगे, परमेश्वर आपके परिवार को अभी से लेकर जब तक इस दुनिया में रहोगे तब तक संभाल के रखेगा। हालेलुया। आज के छोटे शब्दों में हम लोगों को बहुत आशीर्वाद करें और इसमें फादर आएंगे। और इस समय आगे बात में क्वेश्चन के लिए प्रार्थना करेंगे।